तो दिल्ली गैंगरेप पीड़ित अपने पीछे पूरे समाज पर यह अहम जिम्मेदारी छोड़ गई है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का अंत होना चाहिए। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित पूरे समाज को यह चुनौती दे गई है कि कानून व्यवस्था और कानून को सख्त करने के साथ साथ सोच भी बदलनी होगी। वो सोच यानी मानसिकता जो महिलाओं के खिलाफ चंद लोगों को अपराध के लिए उकसाती है। हमारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इन दिनों चर्चा इस बात पर हो रही है कि महिला अत्याचार के खिलाफ बनने वाले सख्त कानून का नाम क्या हो। सलाह दी जा रही है इस कानून का नाम गैंगरेप पीड़ित के नाम पर रख जाना चाहिए। हम आपको बता दें, ऐसे सुझावों से जी न्यूज इत्तेफाक नहीं रखता। जो लड़की बिना नाम, बिना जाति, बिना धर्म, बिना पता ठिकाने के देश को जगा गई, क्या वो किसी नाम की मोहताज है? जी न्यूज इस बहस के खिलाफ है कि महिला अपराध के खिलाफ बनने वाले कानून का नाम क्या हो। हमारा मकसद है कि गैंग रेप पीड़ित को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब देश में महिला अपराध के खिलाफ सख्त कानून बने। कानून ऐसा हो जिसके अंजाम को जानकर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की किसी को हिम्मत ना हो। दरअसल इस बहस की शुरुआत तब हुई जब मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट किया कि अगर उसके माता पिता को ऐतराज न हो तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और बलात्कार विरोधी नए कानून को उसके नाम पर रखना चाहिए। इस ट्वीट का विरोध भी हुआ और समर्थन भी। खुद पीड़ित के परिवार ने नए कानून का नाम पीड़ित के नाम पर रखने की मांग की, तो सियासतदानों ने इस पर जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी। एक सीधा सीधा संदेश चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों और चाहे राजनेता हों, उनको लेना चाहिए कि जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है और खासकर उनकी जो पब्लिक स्पेसेस में सुरक्षा का सवाल है, इसको अब नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी राय ली जाए और उसके बाद जो आम सहमति बनती है तब कोई इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। ऐसे मामले जब जब उठते हैं तो कुछ लोग बहुत ही अव्यावहारिक बातें करते हैं, जिनको व्यावहारिकता का कोई ज्ञान नहीं होता, जो जानते नहीं कि ये कह रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। सरकार के सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप पीड़ित ने देश की जनता को महिला अपराध के खिलाफ जगा दिया है, लेकिन फिलहाल सरकार का प्रस्तावित कानून का नाम पीड़ित के नाम पर रखने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल देश भर की सड़कों पर उतरे लोगों की मांगों को समझने की दरकार है। ये गुस्सा महिला अपराध के खिलाफ था। ये गुस्सा दरिंदों को सख्त सजा देने के लिए था। यह आक्रोश तुरंत इंसाफ के लिए था। यह गुस्सा उस सोच को कुचलने के लिए था जो महिलाओं को खिलौना मानते हैं। जरूरत इन बातों पर जोर देने की है। पीड़ित के नाम पर कानून का नाम रखा जाए या नहीं, देश में भारी गुस्से के बीच ये मूल मुद्दे से भटकने की तरह है। तृणा भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में मौजूदा कानूनों को किस हद तक सख्त किए जाने की जरूरत है। क्या बलात्कार जैसे मामलों में पुलिस की जांच में भी भारी कमी होती है, जिसकी वजह से दोषी अदालतों से बरी हो जाते हैं, और आखिर सुधार के उपाय क्या हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, जो महिलाओं के हक के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। तुलसी साहब, रंजना कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तुलसी साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्या ज्यादा अहम है, कानून कैसे सख्त बनाया जाए, इस पर चर्चा हो, या फिर कानून का नाम क्या हो, इस पर बहस की जाए? दोनों ही आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि नाम क्या हो, उसके लिए महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जाए, बहादुरी के लिए लड़ाई लड़ें वो
ऐसे बेइंसाफी को छुपाएं नहीं। होता यह है कि 3 में से सिर्फ 1 केस पुलिस के पास रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि सोशल स्टिग्मा बहुत है। हमारा कानून जो बनाया गया कि भी पीड़िता का नाम ना बताया जाए, ये भी डिफेंसिव बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्टिग्मा होता है, तो हम स्टिग्मा को शायद एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश करते हैं। 228A में जो बनाया गया कि जो भी पीड़िता का नाम बताएगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 3 साल की सजा होती है। मगर मैं समझता हूं कि पीड़िता को और बहादुरी से इस स्टिग्मे से निकलना चाहिए और इसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना लड़ाई के कभी इंसाफ नहीं मिलता है जी। तो इसलिए जो नाम रखा जाना चाहिए, अगर इसका पीड़िता के नाम पे नाम रखा गया तो इससे कुछ 1%, 2% अगर महिलाओं को कुछ सक्षम होने की कोई इंस्पिरेशन मिलेगी तो मैं फिर भी इसके हक में हूं। बिल्कुल। रंजना कुमारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। रंजना कुमारी, जो बात केटीएस तुलसी साहब कह रहे हैं, आप भी क्या महसूस कर रही हैं कि नाम से ही नजीर बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खास तौर से शशि थरूर जी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इतने दिन से सड़कों पर नौजवान शक्ति उतरी थी, कहीं दिखाई नहीं पड़े, कहाँ थे शशि थरूर जी, और अचानक उन्होंने एक नजीर पेश कर दी कि आप नाम क्या रखेंगे। ये उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया कि कानून में किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, कोई भी जिम्मेदाराना बात ना कह के सिर्फ ये कहना कि पीड़िता का नाम। मैं तुलसी जी बहुत सम्मानित वकील हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नाम बताने से ना सिर्फ सामाजिक और कानूनी दायरे को अलग अलग रखना चाहिए। कानूनी दायरे में अगर नाम बता दिया गया तो कभी कभी और अक्सर ऐसा होता है कि पीड़िता पर बयान को बदलने का, पीड़िता के साथ और ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और ज्यादा हिंसा की हरकत करने का और पीड़िता के परिवार के साथ किसी भी तरह के दबाव बनाने का सब कुछ प्रयास किया जाता है, किया जा सकता है। और इसी वजह से विटनेस हॉस्टाइल ना हो जाए, इसकी वजह से भी ये था कॉन्फिडेंशियलिटी। और जहां तक सोशल स्टिग्मा की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सोशल स्टिग्मा से लड़कियों को बाहर निकालना पड़ेगा। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा समाज के अंदर है और वो समाज की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन कानून की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी यही कहती है कि पीड़िता का नाम और उसका परिवार सुरक्षित रहे और विटनेस को कोई मैनिपुलेट ना करे, इसके लिए उसको बिल्कुल। तो रंजना कुमारी ये कह रही है कि सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसे अलग अलग रखने की जरूरत है। तुलसी साहब, इस वक्त बहस का मुद्दा ये होना चाहिए था कि कानून को किस तरीके से सख्त बनाया जाए, लेकिन हम जिस तरीके से बात ये कर रहे हैं कि कानून का नाम क्या रखा जाए, इसे लेकर अब बहस शुरू हो गई है, तो क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि असली मुद्दे से ये भटकना जैसा हो रहा है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी मदर ने 19 साल की उम्र में एक पोएम लिखी थी जब वो कनेड कॉलेज लाहौर में पढ़ती थी, और उन्होंने तो पहली लाइन यही थी, कौन कहता है कि नारी पुरुष दी है जायदाद। तो मैं तो एक फेमिनिस्ट मां का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि लड़कियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। खैर अलग भी हो, ये एक सिंबॉलिक बात है मगर इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म है। इसका प्रेसिडेंस एक है कि कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2008 ये बना था रेफरेंडम के द्वारा, और इसमें एक पीड़िता थी मार्सी निकोलस, और मार्सी निकोलस को उसके स्टॉकर ने मर्डर किया था। मगर अब उसके जाने के बाद उन्होंने ये मार्सी निकोलस के पीछे के नाम के ऊपर ये कानून बनाया, और सारी जनता ने कहा कि ये कानून उसके नाम पे होना चाहिए ताकि हम भी सब लड़ सकें और ये ना समझें कि हम किसी से कम हैं। तो लड़कियों को आखिर इंसाफ के लिए हमेशा ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर वो हिम्मत नहीं दिखाएंगे, अगर हम उनको सबमिसिव ही रखेंगे, सबमिसिव ही वातावरण देंगे, तो वो कभी भी लड़ने के लिए सक्षम नहीं होंगी। और देखिए आप कितनी लड़कियों को बेरहमी से उनके इन-लॉज के घर में मार दिया जाता है जी। तो कानून को तो कड़ा करने की आवश्यकता है, उससे मैं आप सहमत हूं। बिल्कुल तुलसी साहब, मैं उस पहलू पर आऊंगी, लेकिन फिलहाल जो बात आप कर रहे हैं उस पर रंजना कुमारी भी कुछ कहना चाह रही है। जी रंजना जी।
नहीं, पहली बात यह कि कैलिफोर्निया का उदाहरण तुलसी साहब ने दिया। उनको शायद मैं तो जानती हूं कि बहुत बार गए होंगे, हम सब वहां गए हैं, और आपको मालूम है कि सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर, अधिकार हक के तौर पर कैलिफोर्निया कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान का गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मलसा, ये कहाँ पर है। तो एक तो तुलना कहीं ना कहीं बहुत अलग है। लेकिन 40,000 केसेस जो पेंडिंग है तुलसी साहब, क्या उन लड़कियों का नाम भी फिर देश में पता चले, उनको बताया जाए, उनको सबके सामने समाज के लाया जाए? ये हिम्मत लड़की को खुद करने दीजिए। इस हिम्मत में आप हमारे साथ जुड़िए और समाज के अंदर वो परिवर्तन की लड़ाई लड़िए जिसमें कि लड़कियों में हिम्मत आए कि वो समाज को कहें कि टू हेल विद दिस, हम जो चाहेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे और जैसा चाहेंगे हम बनेंगे। लेकिन एक नाम दे देने से, और जिस नाम को आज तक नहीं दे पाए लोग, निर्भया किसी ने कहा, किसी ने दामिनी कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ये नाम अचानक आ जाने से क्या बहुत कुछ बदल जाएगा? या क्या बहुत कुछ, क्या उसके परिवार नहीं। कल को आप कैसे इंश्योर करेंगे जब उसका भाई सड़क पर चलेगा तो लोग, आज तो परिवार इमोशन में है, दबाव में है, तमाम मीडिया वहां पहुंच गया है, ऑलरेडी लोगों ने कानून तोड़ा है कि उसके घर गए हैं, उसका पता बता दिया है, कल को उसके भाई को लोग कहेंगे, कल उसकी मां को लोग कहेंगे, हम और आप तो वहां खड़े नहीं दिखाई देंगे उस समय। बिल्कुल तुलसी साहब, समझने वाली बात यह है कि जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं उसकी शायद हम फिलहाल किसी भी देश के साथ तुलना करने की स्थिति में नहीं है, ये बात हमें भी समझ लेनी चाहिए। और अहम बात यह कि पिछले दिनों जो पूरा एक आंदोलन तुलसी साहब हमने देखा, उसमें बार बार इस बात को दोहराया गया कि ना उस लड़की का नाम किसी को पता, न जात पता, न धर्म पता, बावजूद इसके लोगों ने जुड़ाव महसूस किया। तो ये पूरे आंदोलन की भी खूबसूरती निकल कर आई, और अब हम बात इस बात पर कर रहे हैं कि कानून को लड़की का नाम दे दिया जाए। ये अजीब सी बात नहीं है तुलसी साहब? नहीं, मैं नहीं समझता हूं अजीब बात है। मैं रंजना कुमारी जी से यह कहना चाहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर एक रेप विक्टिम का नाम जो है डिस्क्लोज किया जाए, बिल्कुल नहीं। ये कानून तो बना हुआ है और ये जुर्म है किसी का नाम बता देना, मगर पीड़िता खुद अपने नाम को अगर जागरूक करना चाहे तो वो किया जा सकता है। इसमें अब पीड़िता जीवित नहीं रही और उसके लिए उसके फैमिली जो है उनको राइट है, ऑप्शन है, हर एक पीड़िता को भी ऑप्शन होती है, और पीड़िता के एब्सेंस में जो उसकी फैमिली है उसको ये अधिकार है कि वो कहें कि हाँ उसका नाम अब उजागर कर दीजिए, उसके नाम से कानून बना दीजिए। अगर कोई 2, 4, 10, 50 लड़कियों को इस बात से हिम्मत मिलती है तो इसमें नुकसान कोई नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूं कि इसमें कोई नुकसान है। चाहूंगी जीवन में तो हम उसको इज्जत दे नहीं पाए। मैं कहना चाहती हूँ जीवित रहते तो हम उसको इज्जत दे नहीं पाए, उसकी अस्मिता की रक्षा कर नहीं पाए। अब कम से कम मौत में तो उसको अकेले छोड़ दीजिए। वो कौन थी, किस जात की थी, किस परिवार की थी, किस बैकग्राउंड की थी, देश में किसी को ये पता नहीं है। उसके बावजूद पूरा देश उसके साथ उसकी स्मृति। चलिए रंजना कुमार जी, साहब ये बहस बहुत लंबी चल सकती है कि कानून का नाम रखा जाए उस पीड़ित लड़की के नाम पर या ना रखा जाए, लेकिन हम असली मुद्दे से नहीं भटकेंगे क्योंकि जी न्यूज लगातार ये बात कह रहा है कि इस वक्त असली मुद्दा यह है कि कानून को किस तरीके से सख्त बनाया जाए, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगे। इस अहम पहलू पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी न्यूज पर यह विशेष नाम में क्या रखा है, कानून कड़े बनने चाहिए, देख रहे हैं आप। दरअसल दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की बलात्कार को लेकर तल्ख टिप्पणी थी। टिप्पणी के बारे में हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, बलात्कार एक ऐसा अनुभव है जो पीड़ित की जिंदगी में भूचाल ला देता है, जिंदगी भर के लिए उसमें डर समा जाता है और कानूनी प्रक्रिया उसके दर्द को और बढ़ा देती है। सबसे पहले तो पीड़ित की शिकायत को काफी हल्के में लिया जाता है, उसको जरूरी तरजीह नहीं दी जाती। इसके बाद रेप ट्रायल उसके लिए कष्टदायक अनुभव होता है। अदालत में साक्ष्य देना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार पीड़ित कहती है कि बलात्कार की घटना बयान करना बलात्कार से ज्यादा कष्टदायक है। जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो एक केस के संदर्भ में आई।
अब दिल्ली गैंगरेप की शर्मनाक घटना के बाद यह मांग जोर पकड़ने लगी कि देश में महिला अपराध को लेकर कानून सख्त नहीं है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सख्त कानून की मांग के साथ पुलिस जांच के रवैये को लेकर भी सवाल उठे। आज भी यह सवाल कायम है और इंतजार इस बात का है कि आखिर कब बनेगा महिला अपराध के खिलाफ सख्त कानून और उससे किस हद तक रुकेंगी बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद ये सवाल सुलगा कि बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से निपटने वाले कानून नरम हैं। इस भीड़ से ये मांग उठी कि बलात्कार के दोषियों को फांसी दी जाए। संसद में भी कई महिला सांसदों ने इसका समर्थन किया। दरअसल अपने देश में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 कहती है कि बलात्कार के दोषियों को 7 साल, 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 509 कहती है कि शब्द, भाव, भंगिमा या हरकत करके महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अपने देश में बलात्कार की सजा फांसी नहीं है। किसी दोषी को फांसी तब मिलती है जब बलात्कार के साथ हत्या के आरोप भी साबित होते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में बलात्कार की सजा फांसी तक हो सकती है। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और रूस में अधिकतम सजा उम्र कैद तक है। कई देशों में बलात्कारियों का कैस्ट्रेशन तक किया जाता है। दिल्ली गैंगरेप के बाद प्रदर्शनकारियों ने फांसी और कैस्ट्रेशन जैसी सजा देने की मांग की। लेकिन बलात्कार के मामलों में सिर्फ कानून का ही सवाल नहीं है, बल्कि पुलिस जांच भी कटघरे में है। लिहाजा सवाल सिर्फ कानून बदलने का ही नहीं, बल्कि बलात्कार के मामलों की मुकम्मल पुलिस जांच का भी है। तृणा भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। दो खास मेहमान लगातार इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी साहब और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना जी, कैसा हो कड़ा कानून, क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो जो अन्याय और जिस तरह की घटना, जघन्य घटना हुई है, उसमें मांग है सब लोगों की कि 100 दिन के अंदर त्वरित न्याय की व्यवस्था करके न्याय किया जाए, ताकि देश के सामने जो पूरी इस समय डेफिसिट ऑफ जो डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कम से कम खत्म हो कि नहीं, ये न्याय हो सकता है, ये न्याय दिया जाएगा। दूसरी बात है कि कानून में जो सबसे बड़ा प्रावधान इस समय है, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अंग्रेजों के जमाने से 12 साल की सजा मानी जाती है, तो उस सजा को बढ़ाकर ताजिंदगी सजा की जाए और सजा में बिल्कुल किसी भी तरह की बेल ना दी जाए, ताकि वो व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ सके। ये प्रावधान सबसे ज्यादा जरूरी है और इस समय लोग नाराज हैं, सब लोग फांसी की बात कर रहे हैं, कोई हाथ पैर काटने की, कोई शरीर काटने की, कुछ भी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फांसी की जो हम लोग की समस्या कि 9 साल लग जाता है, कन्विक्शन रेट इतना लो है, 9 साल कन्विक्शन में लगता है, तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतना लंबा समय। और आपको मालूम है कि अगर फांसी का प्रावधान होगा तो कुल 45-46 फांसी अभी तक हुई है आजादी के बाद। जी। जो स्क्रूटनी है, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी तुलसी साहब आपको बताएंगे कितनी कड़ी होती है, और 3 जज की बेंच बैठती है, फिर वो प्रेसिडेंट तक जाता है मामला, और 5 व्यक्तियों को तो प्रेसिडेंट ने ही माफ कर दिया इस बार। तो क्या गारंटी है कि सजा मिलेगी? या तो मौत या तो बिल्कुल छूट जाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि ताजिंदगी सजा हो और सजा इतनी कड़ी हो और उनके साथ इतनी कड़ाई का बर्ताव हो कि जिंदगी का एक एक मिनट उनको समझ में आए कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, जैसे कि तमाम विकसित देशों में है। और जिस तरह से अमेरिका में तमाम विकसित देशों में। बिल्कुल, तुलसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तुलसी साहब, अगर देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अनगिनत कानून इस देश में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो आंकड़े हैं वो भी बहुत डरावने। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कैसे लोगों में कानून का डर बिठाया जाए, कैसे कानून को और सख्त बनाया जाए? जी, कानून का डर बिठाया तब जाएगा जब ये इन घटनाओं का ये कंप्लीट हो जाएगी ट्रायल 2 महीने या 3 महीने में। अभी तो जो ट्रायल है रेप केसेस की, वो 10 साल से भी ज्यादा लगता है। और इस वक्त अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 95,000 केसेस पेंडिंग है। 95,065 केसेस पेंडिंग थे एट द एंड ऑफ 2011। 95,000 केसेस, आप बताइए कि 95,000 पीड़िता
इंसाफ का इंतजार कर रही हैं और उनके रेपिस्ट को सजा नहीं मिली है जी। अभी तय ही नहीं हुआ कि वो दोषी हैं या नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि ट्रायल ठीक करी जाए। अब ये कह देना कि 100 दिन में हो जानी चाहिए, ये तो ऑलरेडी प्रावधान है। सेक्शन 309 में ये लिखा है कि रेप केसेस में 2 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त होगी। कानून बनाना सबसे आसान बात है, मगर कानून की प्रणाली को सक्षम करना सबसे मुश्किल काम है। और हम आसान काम तो बहुत उसकी मांग करे जा रहे हैं। सिर्फ आसान ये कह देने से ठीक नहीं हो जाएगा कि भाई 2 महीने के अंदर हो, कोई जो जादू की छड़ी तो है नहीं जी। तो जो भी हमें प्रावधान करने हैं वो इसलिए कि इस 2 महीने के वायदे को पूरा कैसे किया जाए उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। और उसके विचार के लिए ये कि हम टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करें। बिल्कुल, बहुत अहम बात यहाँ पर जो केटीएस तुलसी साहब भी कह रहे हैं कि ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, बल्कि व्यवहारिक पहलू जो हैं उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया केटीएस तुलसी साहब आपका भी, रंजना कुमारी जी आपका भी हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो जरूरत इस बात की किस तरीके से कानून की प्रणाली को सक्षम बनाया जाए और किस तरीके से कानून को सख्ती के साथ जमीनी स्तर पर लागू भी किया जाए, ताकि लोगों में कानून का डर बैठे और दोबारा इस तरीके की कोई घिनौनी घटना हमें देखने के लिए ना मिले। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।